अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतबाह किया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, डील तय न हुई तो बुरे नताइज निकलेंगे। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक अच्छी खबर की नवीद भी सुना दी। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार, बदले में अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने मुल्क में हालिया फसादात को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि इस साजिश को ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है, फसादात की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। खुद अमरीकी सदर के बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं, जिसमें उन्होंने फसादियों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया और मदद करने को भी कहा। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों पर काम रोकने का फैसला चैलेंज। शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए हुक्म जारी करने की अपील। इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप। बलूचिस्तान में तेल स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग किया तो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने पर जोर दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी सरगर्म और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ात से भारतीय पुष्पनाही भी साबित हो चुकी है। बलूचिस्तान दहशतगर्दी पर सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को खिराज अकीदत पेश। अरकान का सिक्योरिटी नाकामियों पर काबू पाने, एहतसाब और मामले के सियासी हल पर जोर। महज़ब दुनिया में ऐसे वाक़यात पर वुज़रा मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तनकीद। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। सेनेट से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाराज़ बलोच कोई नहीं, हथियार उठाने वाले सब के सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये मोदी के सिंदूर 2 के लिए सब कुछ करते हैं। ये किसी बात की नाराज़ी है कि आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें। बलूचिस्तान में कोई नाराज़ नहीं और ना ही कोई हकूक़ का मामला है। बलूचिस्तान से फितनल हिंदुस्तान का सफाया जारी। फोर्सेस ने मजीद 22 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। 3 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी भारी माली नुकसान। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की आलमी मीडिया में भरपूर मजम्मत। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों दहशतगर्दों का कला कमा किया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। वाशिंगटन पोस्ट, BBC और रॉयटर्स के तज्जिए। चीन, अमेरिका, बरतानिया, OIC, सऊदी अरब, तुर्की और कतर का पाकिस्तान से इजहार एकजहती। फील्ड मार्शल से लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फ़ौज के मुस्तकिल ताउन पर जोर। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पाक फ़ौज के शोहदा को खराज अकीदत। GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखें। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की फील्ड मार्शल से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन पर गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ IMCTC के किरदार को सराहा।
लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार की एयर चीफ से मुलाकात। दोनों मुल्कों में फ़ज़ाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। जनरल सद्दाम की पेशा वराना तबादलों और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के इनेक़ाद में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अमन अमान और सूबे के माली मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पर कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ बाहमी मुशावरत और इश्तराकी अमल के ज़रिए ही हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। जल्द मज़ीद 2-3 नशिस्तें भी होंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी शहबाज शरीफ से बातचीत पर मुतमईन। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सियासी इख्तलाफात के बावजूद राबते बरकरार रखने पर जोर। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुश। पानी की सेहत से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए मुलाकात करवाने का मशवरा। बलूचिस्तान के मामले पर सबको मिल बैठ कर फैसले करने की तजवीज़ दे दी। बलूचिस्तान काबीना में मजीद एक वज़ीर का इजाफा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली मदद जतक ने वजारत का हलफ उठा लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक अली मदद जतक को दाखिला अमूर का कलमदान सौंपा जाएगा। पाकिस्तान के सख्त फैसले ने ICC को चकरा कर रख दिया। भारतीय मैच के बाइकआउट का फैसला वापस लेने के लिए मिन्नतें तरले। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी अरबों रुपए डूबते नजर आने लगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुला ली। का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह ICC से सहमत हैं। और लेकिन हम BCCI इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक ICC से हमारी बातचीत ना हो जाए। भारतीय बोर्ड के नायब सदर ने पाकिस्तान के मामले पर ICC के बयान की हिमायत कर दी। मजीद रद्द अमल देने से इनकार। राजीव शुक्ला के मुताबिक अब कोई भी बात ICC मीटिंग के बाद ही होगी। Broadcasters want to make money. We've done a massive stupidity. I don't understand what is wrong with the government of India, with the ICC, BCCI. I think मोहसिन नकवी ने आके पहली बार PCB से कोई ऐसा आया होगा, ये I have to give it to him, जिसने आके कहा आंख में आंख डाल के लड़ लेते हैं। भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट। पाकिस्तान का तीर निशाने पर जा लगा। वो कर दिखाया जो भारत ना कर सका। पैसे के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी। भारतीय मीडिया का खुल्लम खुल्ला एतराफ। भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट से नुकसान का अजाला पाकिस्तान से कराने और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को PSL खेलने से रोकने के मशवरे दिए जाने लगे। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक बड़ा झटका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का निपा वायरस के बाद भारत में इवेंट के इनेकाद पर इज़हार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। सेंतास मौके पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद। आलमी सालिसी अदालत आज और कल हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत की जानिब से तफसीलात न देने पर अदालत पाकिस्तान को मालूमात सामने लाने का कह सकती है। वज़ीर आज़म से सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आलमी बैंक ग्रुप को मज़ीद मौसर तरक्याती शराकतदार बनाने में अजय बंगा की क़यादत को खराज तहसीन। अजय बंगा की अहले खाना के साथ गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इबादत। लंगर खाने में खाना खाया। कराची में मोबाइल मार्केट में लगी आग 2 घंटे में बुझा दी गई। 7वीं मंजिल पर कायम पार्किंग में खड़ी गाड़ी में भड़कने वाले शोलों ने दूसरी गाड़ियों को लपेट में ले लिया। दम घुटने से 2 अफराद की हालत खैर। कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में आग लगने के फौरन बाद मेयर मुर्तजा वहाब की आमद। स्टैंडकर पर चढ़कर आग के मकाम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया 150 से 200 अफराद को इमारत से बाहिफाजत निकाल लिया गया है।
सानह गुल प्लाजा पर जो कार्रवाई करनी थी कर दी, जुडिशल कमीशन भी बना दिया, अब किसी को बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सिंध का मुराद अली शाह का जमात इस्लामी के जीने दो कराची एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। सानह भाटी गेट में जामा हक मां बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, दोनों के सरों पर चोट के निशानात और गर्दन की हड्डियां टूटी पाई गई। हुक्काम ने रिपोर्ट सील कर दी। लाहौर की अदालत ने सानह भाटी गेट में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को 7 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दाता दरबार मंसूबे के नए डायरेक्टर और टीम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। खुले मैनहोल वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों के लिए भी खतरा बन गए। इस्लामाबाद में कई मकामात पर मैनहोल के ढक्कन गायब। चोनिया में गटरों के ढक्कन लगाने की बोगस कार्रवाई पर एक्शन। चीफ ऑफिसर जिले हुमा फातिमा को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मॉल रोड मरी पर फायर हाइड्रेंट नस्ब कर दिया गया। वासा और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की आग से बचाव की मुश्तरका मशकें। वफाकी हुकूमत ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रिक्ट आईजी स्पेशल ब्रांच राव अब्दुल करीम को पंजाब पुलिस की सरबराही सौंपने का इम्कान। जराये के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर को डायरेक्टर जनरल FIA तैनात किया जाएगा। मुमकिना एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे पर कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनों की गिरफ्तारियों का इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। कंपनी सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज करेगी। मरीम नवाज ने नए इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में हो रही है, बाजारों के अंदर जो है वो एक गहमा गहमी है। लोगों को जो है पतंगे डोरे नहीं मिल रही हैं और एक खूबसूरत फेस्टिविटी है। पंजाब हुकूमत ने मज़ीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान शामिल। अंदाज़ा नहीं था लाहौरिये बसंत के इतने मुंतज़िर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बसंत को खूबसूरत त्यौहार करार दे दिया। बसंत पर पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने में मसरूफ। लाहौर में पतंगों और डोर की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का दुकानदारों की मनमाने निर्खों पर फरोख्त का शिकवा। बसंत पर लाहौर एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। एयरपोर्ट के अतराफ तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग वाले इलाकों में पतंगबाजी ममनू करार दे दी गई। खैरपुर में पुलिस से मुकाबले में नामयाफ्ता 3 डाकू हलाक। मुलजमान गाड़ियों में लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 अफराद मारे गए। 2 डाकुओं की सर की कीमत 71 लाख रुपए मुकर्रर थी। संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम हलाक। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर की ईचरा मार्केट में सोने के फ्रॉड केस में पेशरफ। मफरूत ताजर को नया मोबाइल खरीदते हुए धर लिया गया। 15 करोड़ रुपए मालियत का सोना, 3 करोड़ रुपए नकदी, कीमती गाड़ियां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक ताजर वसीम अख्तर 20 किलो नहीं 8 किलो सोना लेकर भागा था। कराची में इंटर के ज़मीनी इम्तहानात के नताइज का ऐलान। प्री मेडिकल में 2047 उम्मीदवार कामयाब। 5 तलबा A1 ग्रेड ले सके। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 2085 उम्मीदवार कामयाब हुए। 3 उम्मीदवार A1 ग्रेड में पास। साइंस जनरल में 2244 और कॉमर्स रेगुलर ग्रुप में 3769 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। हाई रिस्क अजला और नकल मकानी करने वाली आबादी पर खुसूसी तवज्जो। 7 रोज़ा मुहिम में
कई लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। यौम यकजहती कश्मीर पर 5 फरवरी को मुल्क में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कश्मीरी शौदा की याद में 5 फरवरी को सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद होगा। साल के पहले महीने में ही महंगाई का तोहफा। जनवरी में शरह 0.39% बढ़कर सालाना शरह 5.8% हो गई। देही इलाकों में महंगाई ज्यादा हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप टैरिफ से भारत को $500 अरब का झटका। अमेरिकी टैरिफ में 7% कमी के बदले भारत $500 अरब की अमेरिकी मसनूआत खरीदेगा। रूस से तेल की एक बूंद भी नहीं हासिल करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तिजारती डील का ऐलान कर दिया। गाजा पीस बोर्ड भी फलस्तीनियों के लिए अमन ना ला सका। जनूबी गाजा में इसराइली कश्ती से की गई फायरिंग से 3 साला बच्चा शहीद। जवालिया में भी इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी जान से गया। कई निहत्ते शहरी जख्मी हो गए। 2 बरस बाद गाजा और मिस्र के दरमियान रफा सरहदी गुजरगाह को महदूद पैमाने पर दोबारा खोल दिया। शहरियों की बाकायदा आमदोरफ्त आज से शुरू होगी। जिनसी ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जेफरी एप्स्टन ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान और भारत में इंसदाद पोलियो की मुहिम में फंडिंग दी थी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से खून जमा देने वाली सर्दी। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद चल बसे। अमेरिका की 14 रियासतों में बर्फबारी से अमवात की तादाद 110 से जायद हो गई। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड लाहौर से कोलंबो पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे T20 मैच में अंपायर की गलती सामने आ गई। ख्वाजा नाफे ने होपर खोनोली को स्टंप किया तो बॉल दूसरे हाथ में थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। मुल्तान सुल्तान्स की बोली में 6 ग्रुपों की दिलचस्पी, 5 को अहल करार दे दिया गया। PSL की जानिब से नीलामी की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। और लाहौर के फैशन मेले में रूसी मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने जदीद लिबास पहनकर वॉक की तो रैंप पर रंग बिखर गए। मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप ने शो को 4 चांद लगा दिए।